गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट स्टोरी की थी द गिटार प्लेयर और स्वयंवर, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फीलिंग्स एरोज इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाई आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, टू पासर्स बाई हैपन टू गो दैट वे एंड लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ द गिटार प्लेड बाय द गर्ल। यानी दो राहगीर उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने लड़की को गिटार बजाते हुए सुना। दे फेल इन लव विद द गर्ल आफ्टर लिसनिंग टू म्यूज़िक। यानी म्यूज़िक सुनने के बाद उन्हें लड़की से प्रेम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर्स बाय गिव द राइट आंसर। नो, बोथ ऑफ द पासर्स बाय डिड नॉट गिव द राइट आंसर। दोनों ही राहगीरों ने सही जवाब नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू द गर्ल दे मस्ट लव हर इन हर एंटायरिटी। लड़की के अनुसार उन्हें उसकी संपूर्णता के साथ प्रेम होना चाहिए। वॉट एवर शी वॉज देन एंड शी वुड बी इन फ्यूचर। यानी अब तक वो जिस रूप में है उस रूप में उन्हें उससे प्रेम करना चाहिए और आगे फ्यूचर में वो जैसी रहेगी वैसे उसे स्वीकार करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाई। यानी लड़की ने उन पर क्या प्रतिक्रिया की। आंसर, द गर्ल जस्ट सेड दैट देयर आंसर वॉजंट करेक्ट। लड़की ने बस इतना ही कहा कि उनका जवाब सही नहीं था। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग हर गिटार, और वो अपना गिटार बजाती रही। देन शी वेंट ऑन टू चूज़ ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेज़न। और फिर ओकेज़न को देखते हुए उसने अपने गिटार से सैड ट्यून बजाना शुरू कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वर द पासर्स बाई ग्रेटली परप्लेक्स्ड। आंसर, द पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड बिकॉज दे वर अनेबल टू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन करेक्टली। क्योंकि वो लड़की के क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे। दे कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, वो पूरी रात सो नहीं पाए। दे वंडर्ड व्हाट द राइट आंसर कुड बी, वो बस यही सोचते रहे कि सही जवाब क्या हो सकता है। Fifth question, what was the right answer according to the girl? According to the girl, they should love her all together with all her talents and possessions. लड़की के अनुसार उन लड़कों को उस लड़की के टैलेंट्स के साथ और उसके पोजीशन के साथ उसे प्रेम करना चाहिए। दे मस्ट लव हर इन हर एंटायरिटी, उसकी संपूर्णता से प्रेम करना चाहिए। वॉट एवर शी वॉज देन एंड वॉट एवर शी कुड बी इन फ्यूचर, अभी जैसी वो है और फ्यूचर में जैसी वो रहेगी उस रूप में उसे प्यार करना चाहिए। अब आते हैं आपके 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल। यानी ये अभी हमने शॉर्ट आंसर में भी किया है, तो इसी का लॉन्ग आंसर भी बनता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हम लिख सकते हैं, तो वो देखिए हम कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी देयर वॉज ए गर्ल हु प्लेड द गिटार वेरी ब्यूटिफुली। इस कहानी में एक लड़की है जो बहुत अच्छे से गिटार बजाती है। वन डे इट सो हैपन दैट टू यंग मैन पास दैट वे। एक दिन ऐसा होता है कि दो युवा लोग वहाँ से गुजरते हैं। दे लिसन टू हर म्यूज़िक एंड फेल इन लव विथ हर। वो उसका म्यूज़िक सुनते हैं और उन्हें उस लड़की से प्रेम हो जाता है। द गर्ल हु वॉज प्लेइंग द गिटार आस्क्ड देम। जो लड़की गिटार बजा रही है वो लड़कों से पूछती है वेदर दे लव्ड हर और हर म्यूज़िक, कि क्या वो उससे प्रेम करते हैं या उसके म्यूज़िक से। बोथ ऑफ देम कुड नॉट आंसर हर प्रॉपरली, दोनों ही सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते। द नेक्स्ट डे वन ऑफ देम आंसर्ड हर दैट। तो अगले दिन उनमें से एक उसको जवाब देता है ही वुड लव हर इवन इफ शी कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूज़िक, कि वो उससे प्रेम करता है चाहे वो म्यूज़िक बजाए या ना बजाए। द सेकेंड वन आंसर्ड दैट, दूसरा जवाब देता है ही वुड लव हर इवन इफ शी डिड नॉट ऑन ए गिटार, कि वो भी उससे प्रेम करेगा चाहे उसके पास गिटार हो या ना हो। बट द गर्ल थॉट डिफरेंटली, लेकिन लड़की अलग ही सोचती है। शी वॉन्टेड दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, वो चाहती है कि लड़की की एक अलग पहचान हो। अकॉर्डिंग टू द गर्ल दे शुड लव हर ऑल टुगेदर विद ऑल हर टैलेंट्स एंड पोजेशंस। लड़की के अनुसार उन्हें लड़की की सभी टैलेंट्स और पोजेशन से प्रेम होना चाहिए। दे मस्ट लव हर होल एक्सिस्टेंस, उन्हें लड़की के संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम होना चाहिए। वॉट एवर शी वॉज देन एंड वॉट एवर शी कुड बी इन फ्यूचर, यानी अभी वो है और आगे फ्यूचर में जैसी रहेगी उस रूप में उन्हें प्रेम होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा,
Why did the girl choose to play a sad little tune and what does the writer want to convey through this? तो आंसर हो जाएगा The story depicts that a girl wants her talents, skill and art should be valued. यानी इस कहानी में एक लड़की चाहती है कि उसकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, मूल्य किया जाए, रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन इम्पोर्टेंस, उन्हें समझा जाए और महत्व दिया जाए. When both the suitors show no concern for her talent and art, जब दोनों ही राहगीर उसके टैलेंट को लेकर कोई कंसर्न नहीं दिखाते हैं, she feels dejected. They said that they would love her. वो कहते हैं कि वो उस लड़की से तो प्रेम करते हैं, even if she did not play on the guitar, चाहे वो गिटार ना बजाए, which implied that they had nothing to do with her talent, जो ये दिखाता है कि उन्हें लड़की के टैलेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है. She was so sad to see her art being so neglected. वो ये देखकर दुखी हो जाती है कि उसकी कला को नेग्लेक्ट किया जा रहा है. She chooses to play a sad little tune suitable to the despairing occasion. तो उस occasion को देखते हुए वो sad tune बजाना शुरू कर देती है. This shows the general tendency of our society that tends to neglect the abilities that a woman may have. यानी ये हमारे समाज का दृष्टिकोण दिखाता है जो एक लड़की की प्रतिभाओं को, उसकी योग्यताओं को नेग्लेक्ट करता है. The writer wants to assert the fact that men should understand the importance of women's talent and abilities. राइटर हमें ये दिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि एक आदमी को महिला के टैलेंट और एबिलिटीज़ के महत्व को समझना चाहिए. वुमेन्स कैपेबिलिटीज शुड बी ऑनर्ड इक्वली, यानी समान रूप से महिलाओं की योग्यताओं को भी ऑनर्ड किया जाना चाहिए. एंड दे शुड नॉट बी मेजर्ड मेरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उनकी प्रतिभाओं को नापा तोला नहीं जाना चाहिए. अब आते हैं हमारे स्वयंवर के. देखिए क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाले 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर. स्वयंवर शब्द का अर्थ. द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर इज चूजिंग हर हस्बैंड बाय ए गर्ल हर सेल्फ, यानी जब लड़की स्वयं अपने पति का चुनाव करती है तो उस प्रक्रिया को हम स्वयंवर कहते हैं. इट इज़ ए प्रैक्टिस इन विच ए गर्ल चूज द हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस, यानी ये एक ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी प्रथा है जिसमें लड़की अपने हिसाब से अपना वर चुनती है फ्रॉम एमंग ए ग्रुप ऑफ सूटर्स, वहाँ जो बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं उनमें से. सेकेंड क्वेश्चन वाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव. राजकुमारी के माता पिता दुखी क्यों हुए. द पेरेंट्स हैड ए डॉटर हु विसल, क्योंकि उन माता पिता की एक बेटी थी जो सीटी बजाती थी. दे ग्रीव्ड बिकॉज, वो दुखी होते थे क्योंकि दे थॉट दैट, वो सोचते थे देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मैन हु वुड मैरी ए गर्ल हु विसल, कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो सीटी बजाने वाली लड़की से शादी करेगा. थर्ड क्वेश्चन है ऑन वोट बेसिस वॉज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड. तो आंसर है शी आस्क्ड ऑल द सूटर्स इफ दे एग्रीड दैट दे वर डिफीटेड फेयरली इन द विस्लिंग कॉन्टेस्ट, यानी वहाँ आए हुए जितने भी सूटर्स थे वो उनसे पूछती है कि क्या वो सभी सहमत हैं कि उनको यहाँ विस्लिंग कॉन्टेस्ट में मेरे द्वारा हरा दिया गया. शी वॉन्टेड टू टेस्ट हु एमंग दैम वॉज हम्बल, वो बस ये टेस्ट करना चाहती थी कि उनमें से कौन इतना हम्बल है. एंड हैड द करेज टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, और किस में इतना साहस है जो अपनी हार स्वीकार कर सके. फोर्थ क्वेश्चन वाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल. आंसर द पेरेंट्स टोल्ड द प्रिंसेस नॉट टू विसल बिकॉज दे थॉट इट वॉज अननेचुरल फॉर ए गर्ल टू डू सच ए थिंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक लड़की के लिए ऐसी चीज़ें करना अननेचुरल है. एंड एज सच नो वन वुड लाइक टू मैरी हर, और ऐसी अगर चीज़ें वो करती रही तो कोई भी व्यक्ति उससे विवाह नहीं करेगा. फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड व्हेन द प्रिंसेस बीट द सूटर्स एट द विस्लिंग. आंसर व्हेन द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल द सूटर्स एट द विस्लिंग द किंग बिकेम सैड थिंकिंग हिज डॉटर वॉज नॉट गोइंग टू बी मैरिड ऑफ, यानी जब उसने सभी सूटर्स को हरा दिया तो राजा दुखी हो गया ये सोचकर कि अब उसकी बेटी से कोई भी शादी नहीं करेगा. शी वुड नेवर गेट ए कंपेनियन, और उसे जीवन में कोई साथी नहीं मिलेगा. छठा क्वेश्चन है होम डिड द प्रिंसेस चूज एज हर हस्बैंड एंड वाई. आंसर द प्रिंसेस चूज दैट मैन एज
हर हस्बैंड हु रेडिली एडमिटेड दैट ही वॉज डिफीटेड फेयरली, यानी उसने उस व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में चुना जिसने तुरंत ये स्वीकार कर लिया कि हाँ उसे हरा दिया गया। शी चूज़ हिम बिकॉज ही वॉज हम्बल, उसने उसका चुनाव किया क्योंकि वो हम्बल था। एंड रेडी टू एक्नॉलेज ए वुमेन सुपेरियरिटी, और एक महिला की सुपेरियरिटी को वो स्वीकार करने के लिए तत्पर था, यानी तुरंत उसने अपनी हार स्वीकार कर ली।